नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिपो धारकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उनका कमीशन 1.5 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए किया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी घोषणा की कि डिपो धारकों को केंद्र सरकार से मिलने वाले कमीशन की यदि देरी होती है तो हरियाणा सरकार अपनी ओर से उन्हें कमीशन देगी। कमीशन का जो हिस्सा केंद्र सरकार से मिलता है वो कभी भी आए तब तक हरियाणा सरकार स्वयं धारकों का पूरा कमीशन वहन करेगी। संवाद के दौरान डिपो धारकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कमीशन की दर बढ़ाने का अनुरोध करने और कमीशन के भुगतान में देरी होने की समस्या रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लेते हुए उपरोक्त घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राशन बढ़ने के साथ ही तय वक्त पर डिपो धारकों को कमीशन मिलेगा। जितना राशन डिपो धारक बांटेंगे उतना उनको कमीशन महीने के आखिर में दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन डिपो धारकों से सीधा संवाद किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए हमारी सरकार ने सिस्टम में कामगार बदलाव किया है और अब सब काम ऑनलाइन तरीके से पारदर्शिता से हो रहे हैं। इससे लाभार्थियों के साथ साथ डिपो धारकों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोगों को राशन को लेकर कई शिकायतें होती थी। ऐसी सभी शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने ईपीडीएस पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत उचित मूल्यों की 9,434 दुकानों पर स्वचालित पीओएस मशीनों द्वारा उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी राशन डिपोओं पर पीओएस मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इससे आवश्यक वस्तुओं का 100% वितरण बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण करने के बाद किया जा रहा है। अब कोई भी अपात्र व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राशन की सूचना को उपभोक्ताओं के मोबाइल के साथ जोड़ दिया है। अब राशन की दुकान पर सप्लाई पहुंचते ही उपभोक्ताओं को मोबाइल संदेश द्वारा राशन आने की जानकारी अपने आप ही मिल जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और कदम उठाया है, जिसके तहत यह तय किया गया है कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उनके लिए यदि महिलाएं आवेदन करती हैं तो प्राथमिकता के आधार पर उनको दुकानें आवंटित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर राशन कार्ड धारक को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना चलाई है। इससे अब देश का कोई भी नागरिक अपना आधार कार्ड दिखाकर कहीं भी किसी भी राशन डिपो से अपना राशन ले सकता है। उन्होंने डिपो धारकों से कहा कि हमारी योजना गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए है, उस पर गरीब व्यक्ति का अधिकार है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो किसी कारणवश समाज में कोई पीछे छूट गया है तो उस व्यक्ति का नाम आप सरकार को बताएं ताकि तुरंत उसका राशन कार्ड बनाया जा सके। आज मैं जो राशन डिपो धारक जिनको पीडीएस की दुकानें कहते हैं, ऐसे राशन डिपो धारकों से बात कर रहा हूं और सरकार की जो सस्ते राशन देने की योजना है उसको राशन पहुंचाने का काम आप करते हैं। जिनको राशन पहुंचाया जाता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसी संख्या लगभग 32 लाख के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की कुल मिलाकर के लगभग 45% ये जनसंख्या हिस्सा बनती है। अब आप एक सेवा के नाते से इधर सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ आप जुड़े हैं, सरकार की योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाते हैं। एक प्रकार का आप अपना व्यवसाय भी करते हैं और एक सेवा का काम भी उनके साथ मिलकर के करते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए आपसे बात करके आज मैं जरूर इस बात की जानकारी बाद में लेना चाहूंगा कि कहीं आपके कार्य करने में कोई कठिनाई आ रही है अथवा जो लाभार्थी हैं जो राशन प्राप्त करते हैं ऐसे लोगों को कठिनाई आ रही हो तो आप सीधा अगर हमको जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं को भी हम दूर करेंगे। मित्रों, जैसा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अंत्योदय अभियान चलाया है और उस अंत्योदय अभियान के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति की पेट की भूख मिटाना ये उसका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के माध्यम से एक प्रकार से योजनाएं चलाई गई। और मैं यदि कोविड-19 जो महामारी फैली थी उस समय की अगर चर्चा करता हूं तो दरिद्र नारायण को जो भी सहायता आपके माध्यम से दी गई, बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से वो किया गया और सब लोगों ने उस समय
आपकी भी सराहना की, मोदी जी की भी सराहना की, सरकार की भी सराहना की। अब ये काम हम लोग जो कर रहे हैं ये आज से नहीं है, ये आज़ादी के समय से चल रहा है और आज़ादी के समय जैसी इसकी ज़रूरत हुई थी उस समय शुरू किया गया था। उस समय थोड़ा प्रकारांतर से कुछ काम ऐसे थे जो हम सीधा करते थे। आज युग बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने भी उसका सहारा लिया है। उस समय राशन हमारे पास पहुंचता था, राशन लेने वाले आते थे। बहुत से लोगों को उनकी शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिला, हमको राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया, हमारा राशन कार्ड कट गया। ऐसी बहुत सी चीजें ये सब होती थी। पुराने राशन कार्ड उनके अंदर सदस्य बढ़ाना, सदस्य कम करना ये भी आसानी से होता नहीं था। तो ये सब चीजें हमारे माध्यम से ही होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब चीजें बहुत सरल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। पहले हम अपने रजिस्टर रखते थे, उसके अंदर सब कुछ लिखना होता था और कभी भी उसका जो जांच करने वाले लोग आकर के जांच करते थे। लेकिन आज सब चीज एक प्रकार से ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है। हमको पीओएस की मशीनें मिल गई हैं और पीएस की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का, कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। यदि इस महीने कोई व्यक्ति राशन नहीं ले जा सका है तो अगले महीने शेष बचा राशन भी वो ले जा सकता है। हमारे यहाँ कितना सामान आया है, कितना राशन मिला, कितना नहीं मिला, ये सब हिसाब किताब भी उसमें रखा जाता है। हमारा स्टॉक कितना है ये भी पता लगता है। कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी उसी के हिसाब से दूर कर दी जाती है। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था, लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है उसी समय एसएमएस करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं उन मशीनों के माध्यम से पीओएस का जो मशीनों का उपयोग करते हैं, वो पीओएस की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी। तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हितधारक जो है पीडीएस हितधारक उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है। राशन में आप सब लोग गेहूं और चावल तो देते ही हैं, साथ में कभी कभी जब योजना बनती है उसमें दालें दी जाती हैं, कभी तेल दिया जाता है, चीनी भी दी जाती है, कभी नमक की भी सप्लाई होती है। जो आवश्यक चीजें हमको गरीब जनता को सप्लाई करनी होती हैं वो सब चीजें आपके माध्यम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था। एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इस योजना को चलाया ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी किसी भी व्यक्ति को चाहे कहीं और प्रदेश का या किसी और स्थान का आपके पास आया होगा, निश्चित रूप से आपने उनको राशन दिया होगा। इसमें कोई कमी ना आने दें। हर किसी को खाने का अधिकार उसको मिला हुआ है तो उसको राशन को प्राप्त करने का भी अधिकार है। हमारे पास उसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेके आया है तो उस राशन कार्ड के हिसाब से उसको जो सामान उसका देना है ये जरूर हम ध्यान रखेंगे।
फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।